मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया जिसमें कि उन्होंने लिखा कि लोग जो है ना वो मेरी वैल्यू नहीं करते। तो प्लीज़ मुझे ये बताओ कि ऐसा क्यों है कि लोग मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते, मेरी वैल्यू नहीं करते, और प्लीज़ साथ ही साथ ये भी बताना कि मैं ऐसा क्या करूँ कि लोग मुझे वैल्यू देने लग जाएँ। तो जितना सिंपल सा उनका ये कमेंट था ना, जवाब जो है उतना सिंपल भी नहीं है और उतना छोटा भी नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का जो ये वीडियो है, ये मैं इसी टॉपिक के ऊपर बनाती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि लोग हमारी कद्र नहीं करते, हमारी वैल्यू नहीं करते। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है या होता आया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई हमें वैल्यू नहीं दे रहा या हमारी कद्र नहीं कर रहा, तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आज उन सारे रीज़न को थोड़ा-थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो कारण है इन सब चीज़ों के होने के पीछे, वो ये होता है कि जब हम अपने आप को वैल्यू नहीं देते, जब हम खुद की ही कद्र नहीं करते, तो फिर लोग भी हमारी वैल्यू नहीं करते। जब हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है, या जब हमें ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी में हमने कुछ खास उखाड़ा नहीं है, कुछ खास किया नहीं है, तो खुद हमारी नज़रों में जो हमारी वैल्यू होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है। और जब हमारी नज़रों में ही हमारी वैल्यू कम होती है, तो जैसे कि मैंने बोला कि लोग भी हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा कुछ हम सोच रहे होते हैं ना अपने बारे में, वो हमारे एक्शंस के थ्रू भी रिफ्लेक्ट होता है। और वही एक्शंस जो होते हैं, वही लोगों को ये बता देते हैं कि ये इंसान जो है ना, कुछ खास नहीं है, या इसके अंदर कोई ऐसी खास क्वालिटी नहीं है जिसकी वजह से हम इसकी कद्र करें या हम इसकी वैल्यू करें। तो हम ऐसी कुछ हरकतें करते हैं जिससे कि सामने वाले इंसान को ये पता चल जाता है कि ये तो खुद ही अपने आप को कुछ नहीं मानता है, तो फिर मैं इसको क्यों मानूं, मैं इसको क्यों वैल्यू दूं। जैसे कि मान लो कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, या अगर कोई इंसान आपसे नाराज है, या आप किसी ग्रुप में बैठे हुए हो, तो अगर आपका कोई पॉइंट है और उस पॉइंट को लेके कोई आपको गलत ठहरा रहा है, तो आप कॉन्टिन्यूसली अपनी बात को कहे जाओगे, कॉन्टिन्यूसली ये बोले जाओगे कि नहीं ये ऐसे है या ये वैसे है, या मेरा मतलब ये नहीं था। मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आपको दूसरों से वैलिडेशन लेना है। मतलब कि आप जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, जब तक कि सामने वाला इंसान ये नहीं बोल देगा कि हाँ मुझे तुम्हारा पॉइंट जो है ना वो समझ में आ गया है, और ठीक है मैंने मान लिया कि तुम सही हो, या वटेवर जो भी आप उसको समझाना चाह रहे हो। अगर मुझे पता है कि मैंने जो भी कुछ कहा है या जो भी कुछ किया है वो सही है, तो वो वैलिडेशन मुझे ना खुद से मिलना चाहिए, खुद को खुद से देना है। मुझे इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि कोई इंसान अगर मान लो मेरे किसी पॉइंट से एग्री नहीं कर रहा है, और आपने अपनी बात एक बार कह दी है, तो उसके बाद मल्टीपल टाइम्स आपको वही चीज़ बार-बार कहने का कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप बार-बार अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हो, बार-बार अपना आर्ग्यूमेंट प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमें सामने वाले इंसान से वैलिडेशन चाहिए। क्यों चाहिए हमें सामने वाले इंसान से वैलिडेशन? क्योंकि हम खुद को कुछ मानते ही नहीं है। तो अगर खुद से आवाज़ आ भी रही है ना अंदर से कि नहीं ये ठीक है, या जो भी कुछ तुमने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, तो उस पे स्टैम्प भी नहीं लगती, क्योंकि अपने आप की वैल्यू ही नहीं है अपनी नज़रों में। तो इसलिए जब तक दूसरा कोई कुछ नहीं कह देगा, दूसरा हाँ नहीं बोल देगा, दूसरा एग्री नहीं कर जाएगा, तब तक वो चीज़ जो है वो नहीं हमारे अंदर से ये जाएगी कि हाँ ये बात सही है या गलत है। अच्छा, दूसरा कारण जो हो सकता है वो ये है कि अगर आप किसी भी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू देते हो, मतलब कि वो अगर आपसे कुछ नहीं भी डिमांड कर रहा है, तो भी आप उसको कुछ दिए जा रहे हो, या तो अपना टाइम दिए जा रहे हो, या कुछ भी हेल्प दिए जा रहे हो, या कोई भी ऐसी चीज़ किए जा रहे हो जो कि सामने वाला इंसान आपसे नहीं मांग रहा है, तो भी ऐसा हो जाता है कि आपकी जो वैल्यू है वो सामने वाले इंसान की नज़रों में कम हो जाती है। और ये सारी चीज़ें भी हम दूसरे इंसान के लिए क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि खुद की कोई वैल्यू नहीं है अपनी नज़रों में। क्योंकि अगर खुद की कोई वैल्यू हो अपनी नज़रों में, तो हम जो टाइम, जो एनर्जी, या जो भी रिसोर्सेज किसी और इंसान को दे रहे हैं, वो हम खुद को देंगे सबसे पहले, और खुद को देने के बाद फिर हम दूसरे इंसान को देंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है कि अगर आपसे कोई चीज़ नहीं कोई मांग रहा है और आप फिर भी उसको दिए जा रहे हो, तो इवेंचुअली आपकी जो कीमत है वो उसकी नज़रों में कम होती चली जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, अगर किसी को भूख नहीं लगी है, और अगर उसके सामने आप बहुत अच्छा खाना ला के रख दोगे, तो क्या उसको उस खाने की वैल्यू होगी? नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बहुत भूखा है और उस इंसान के सामने चाहे आप एक बेसिक सी मील, मतलब एक रोटी भी अगर उसके सामने ला दोगे, तो उसके लिए वो उस रोटी की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप सपोज़ करो, मान लो कि आप किसी ग्रुप में हो और किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, और अगर बहुत सारे लोग किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और आप भी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि बाकी लोग इसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं भी इसी चीज़ को सपोर्ट करने लग जाऊँ। मतलब आपको जो लगता है सचमुच में, आप उस चीज़ को आगे ना रख के, आप जो बाकी लोग कह रहे हैं, मतलब कि भेड़ चाल जिसको बोलते हैं ना, कि जहाँ सारे जा रहे हैं आप भी उसी तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार क्यों किसी को नाराज़ करना, या फिर ठीक है ना, जब बाकी सब लोगों को ऐसे ही लग रहा है तो फिर ठीक है, मेरे एक के अकेले चलने से भी क्या हो जाएगा। तो जब हम ऐसा करते हैं, तो जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो हम लूज़ कर देते हैं।
चाहे 10 लोग एक बात को कह रहे हैं, लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुछ और है, तो चाहे वो मानी जाए या वो ना मानी जाए, लेकिन मुझे वो बात ज़रूर कहनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं कि जो भी मुझे लगता है, मतलब कि मेरे हिसाब से जो भी सही या गलत है, अगर वो चीज़ को मैं हमेशा रखती हूँ लोगों के सामने, या वन ऑन वन भी अगर कुछ हो रहा है तो भी अगर मैं अपनी बात को सामने रखती हूँ, तो हमारी एक अलग इमेज क्रिएट हो जाती है लोगों की नज़रों में। अगली चीज़ जो है वो ये है कि अगर हम किसी को बिना मांगे फ्री में एडवाइस दिए जाते हैं, कई बार बहुत लोगों की ऐसी आदत हो जाती है कि उनको लग रहा है कि कोई इंसान गलत कर रहा है, तो वही बोलने लग जाते हैं कि नहीं यार ऐसा मत कर। अच्छा, आप बोल रहे हो, आपने एक बार बोला, 2 बार बोला, 5 बार भी बोला, लेकिन फिर भी वो इंसान ना वैसे ही किए जा रहा है। स्टिल आप उसको बोले जा रहे हो कि फ्री में जो है एडवाइस दिए जा रहे हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ गलत है। आपकी जो एडवाइस आप उसको दे रहे हो, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस चीज़ से, और स्टिल आप जो है वहाँ पे समझ नहीं रहे इस चीज़ को कि उसको नहीं चाहिए। वो फ्री वाला एडवाइस जो है ना, वो सामने वाले को नहीं चाहिए, लेकिन आपको ये बात नहीं समझ में आ रही, तो भी आप जो है अपनी वैल्यू लूज़ कर दोगे सामने वाले इंसान की नज़रों में। चाहे वो आपके सामने ना भी बोले, लेकिन उसको ये लगेगा कि यार क्या है, मैंने इससे माँगी है क्या एडवाइस, लेकिन फिर भी ये बार-बार बोल के मुझे क्यों परेशान कर रहा है। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कई बार ऐसा होता है, खासकर दोस्तों के बीच में ऐसा होता है कि हमें लग रहा है कि कोई इंसान गलत कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि मत कर ऐसा, या ये नहीं करना चाहिए। बट अगर आपको सचमुच में चाहिए कि लोग आपकी वैल्यू करें, लोग आपको एक अलग नज़रों से देखें, तो ये भी एक बहुत बड़ा फिनोमिना है कि बिना मांगे जो है वो किसी को फ्री में एडवाइस नहीं देनी चाहिए। तो एंड में इन सारी चीज़ों को सम अप करने के लिए, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि अगर हम अपनी वैल्यू नहीं करेंगे ना, तो कोई भी हमारी वैल्यू नहीं करेगा। और हम जो है वो अपनी वैल्यू नहीं करते, उसका एक मोटा सा एक मेन रीज़न ये होता है कि हम वैल्यू करनी है या नहीं करनी है, उसको जज इस बेसिस पे करते हैं कि किसी के पास कितना पैसा है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ खास पैसा नहीं कमाया हुआ है, हमारे पास कुछ खास पैसा नहीं है, तो भी हम अपनी वैल्यू करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। लेकिन वैल्यू करने का ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा तो उसके पास भी है जिसने खुद नहीं कमाया, जिसके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, तो पैसा तो उसके पास भी है। लेकिन जो सही पैरामीटर है अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने का या अपनी वैल्यू करने का, वो पैसा ना होके वो इस बेसिस पे होनी चाहिए कि आपके अंदर इंटीग्रिटी है या नहीं है, ऑनेस्टी है या नहीं है, कैसे इंसान हो आप, उन बेसिस के ऊपर आपको अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना चाहिए। भीड़ में ना उसी इंसान की वैल्यू होती है जिसके कि खुद के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसका कि खुद का कुछ वैल्यू सिस्टम है, जिसको कि फर्क नहीं पड़ रहा कि दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है या क्या नहीं सोच रही है, जो कि अपने वैल्यू सिस्टम के हिसाब से चलता है, वो इंसान भीड़ में भी ना अलग दिखता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।